Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का टॉपिक ओशंस एंड लाइफ। ओशंस ओशंस ओशंस, वाटर वाटर वाटर। ओशंस के टाइप्स, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, और ओशन अगर रौद्र रूप ले ले, कुछ डिस्ट्रक्टिव हो जाए ओशन वाटर, तो क्या हो सकता है, ये हमने सब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको रिवीजन जिसका हम करेंगे, जो कि मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फटाफट से क्या कर दीजिए, आप लाइक और शेयर कर दीजिए, बिना किसी कंजूसी के। कोई कंजूसी मत करना, बिल्कुल दिल खोल के लाइक और शेयर करना, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी कंजूसी के। क्या करना है आपको, लाइक और शेयर कर देना है। फिर हम देखते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास का। हमारे पास ओशंस कितने टोटल, ओशंस कितने टोटल, हमारे पास 5 ओशंस है ना, 5 ओशंस है। अब नंबर वाइज हम लिखेंगे, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ओशन कौन सा आता है, कमेंट में बताओ। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा ओशन आता है, तो हमारा रहता है पैसिफिक ओशन। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज अ की, ये कहा जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन के बाद कौन सा है, हम देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा ओशन आता है, इंडियन ओशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन। फोर्थ नंबर पे कौन सा ओशन आता है, इंडियन ओशन के बाद सदर्न ओशन। जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, सदर्न ओशन को हम और क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन को हम बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक ओशन भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये सदर्न और अंटार्कटिका है बिल्कुल बॉटम ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सबसे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे टॉप में लेकिन वो सबसे छोटा है, लास्ट में, आर्कटिक ओशन, ठीक है। इस तरीके से हमारे मेजर 5 ओशन हैं, मेन जो हमारे हैं ओशन 5 हैं, नंबर वाइज ही दिए गए, पहला कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, और ये बता दीजिए मुझे इसमें से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशन कौन से हेमिस्फीयर में आता है, पैसिफिक ओशन कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ये आपको बताना है। कौन से हेमिस्फीयर में आता है पैसिफिक ओशन, जल्दी जल्दी से बताओ, कौन से हेमिस्फीयर में आता है पैसिफिक ओशन। बेसिक जानकारी होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशन कौन से हेमिस्फीयर में आता है, तो पैसिफिक ओशन अगर मैं सिंपल उसको एन और एस से लिख दूं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। इंडियन ओशन भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सदर्न ओशन, नाम से ही सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन यानी नीचे, ये सिर्फ आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सेम विद आर्कटिक ओशन, जो सबसे टॉप में रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से भाई ये भी पता होना चाहिए ना, कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं। और हेमिस्फीयर कैसे पता चलता है हमें, ये हमने बहुत अच्छे से देखा इस तरीके से, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर की, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से हमें पता चलता है कि नहीं चलता है। क्लियर हुआ। अच्छा, इंडियन ओशन के, हमारा जो इंडियन ओशन है, नाम हमारे कंट्री पे ही पड़ा है इंडियन ओशन, तो इसके कौन से 2 पार्ट्स हैं, कौन से 2 पार्ट्स हैं जो इंडिया के, अगर ये इंडिया है ना, ये इंडिया बना लिया मैंने, तो इस साइड कौन सा पार्ट मिलता है, इस साइड कौन सा पार्ट मिलता है, ये मैंने इंडिया बना लिया छोटा सा, तो इस साइड कौन सा पार्ट मिलेगा, तो क्या मिलता है यहाँ पे, याद करो, वेस्ट साइड है ये ईस्ट साइड है, यहाँ मिलता है हमें अरेबियन सी, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हमें मिलता है अरेबियन सी, और यहाँ पे इस साइड हमें क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो
ओके, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये किसके पार्ट्स हैं? ये किसके पार्ट्स हैं? ये इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में, याद है कि भूल गए? तो ये सब हमने कवर किया था। हमने एक चीज और देखी थी कि कोस्टल एरियाज में, कौन से एरिया में जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज में अगर ओशन में क्या आ जाए, ओशन में या तो अर्थक्वेक आ जाए या ओशन में वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, तो जिसके कारण क्या होता है, ओशन का वाटर भाई शिफ्ट होता है और उसके कारण भाई कई बार सुनामी आ जाती है, बहुत बर्बादी, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। लेकिन इनसे अगर बचना है, डिटेक्ट करना है, तो क्या रहता है भाई, अर्ली वार्निंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे इंडियन ओशन में भी ऐसे लगाए गए अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसलिए कंट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है। क्यों किया है? ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है ना, तो डिटेक्ट कर सके, क्योंकि इसके कारण मास डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की जानें जाती हैं, तो लोगों के घर बर्बाद होते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, पहले से अगर कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वार्निंग मिल जाए, है ना, कि क्या होने वाला है, तो हम कुछ भाई सेफ्टी के लिए काम तो करें। और अगर ऐसा कुछ लॉस होता है लाइफ का या प्रॉपर्टी का, तो फिर क्या रहता है हमारे पास रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट का काम ही रहता है कि इन चीजों को देखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है ना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो है डेथ हो रही है या प्रॉपर्टी का जो है दिक्कत हो रही है ना, सब लॉस हो जाता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट मेंटेन करता है। इवन इंडिया का भी अपना डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरीके की अथॉरिटी है ना, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमने देखा था। तो ये सब हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या करा था भाई, लास्ट क्लास में पढ़ा था। आया समझ में कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है, चलो अब ये सब हमने देख लिया है। अब अभी का देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने पहले बताओ लाइक शेयर किया कि नहीं करा? फटाफट से, अभी भी टाइम है, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, रिकॉल हो गया है, शॉर्ट सा रिवीजन हो गया है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चलो, oceans and continents are vital parts of the environment and affect most aspect of our lives even if we do not notice it, है ना। ओशन हो गए या कॉन्टिनेंट हो गए, क्या है ये, वाइटल पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, एंड अफेक्ट मोस्ट आस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ्स, हमारी लाइफ के बहुत से आस्पेक्ट को असर डालती है, अफेक्ट करती है। इवन भले ही हमने नोटिस नहीं भी किया हो, तो भी हमारी लाइफ में इनका इम्पैक्ट रहता है, असर रहता है। किसका? ओशंस और कॉन्टिनेंट का। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा अरे इनका क्या इतना रोल, लेकिन इनका इफेक्ट इम्पैक्ट रहता है। We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is part of the Earth's water cycle, which you will further study in science. हमने जैसे कि मेंशन किया था, पढ़ा था, क्या दिया था कि जो ओशंस होते हैं, सेंड रेन, जो भेजते हैं रेन को कॉन्टिनेंट्स में, क्या करते हैं, रेन्स को कॉन्टिनेंट में भेजेंगे, है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल, जिसके कारण भाई वाटर साइकिल चलती है ना। तो रेन वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये पानी जो हम बोल रहे हैं रेन जो आता है कितना इंपॉर्टेंट है, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, जिसको आप अच्छे से इलैबोरेटेड वे में क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट में समझेंगे। विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। ओशंस के बिना फॉर एग्जाम्पल देयर वुड बी नो रेनफॉल, कोई रेनफॉल नहीं होगी, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, अर्थ क्या बन जाएगा, अर्थ डेजर्ट बन जाएगा, है ना। तो ओशंस होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो ओशंस है क्या कर रहे हैं, ओशंस कॉन्टिनेंट्स, जो किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, फॉर आवर लाइफ्स, है ना। तो ओशंस क्या भेजते हैं, रेन्स, ओशन कॉन्टिनेंट्स पे क्या भेजते हैं, रेन भेजते हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो रेन है हमारी किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ्स के लिए भाई, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इवन अर्थ की लाइफ की हम बात करें तो विदाउट ओशन फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अगर जो है हमें कह रहे हैं रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगी तो कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा अर्थ है, अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्या बन जाएगा हमारा, डेजर्ट, है ना। विदाउट ओशन, विदाउट ओशंस अर्थ क्या बन जाएगा, विदाउट ओशंस जो हमारा अर्थ है वो बन जाएगा डेजर्ट,
इसीलिए भाई ओशन ज़रूरी है, जो क्या देता है, जो रेन देता है कॉन्टिनेंट में, लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर ओशन नहीं रहेंगे तो अर्थ में कैसा बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, है ना, पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल, तो ओशन जो है या कॉन्टिनेंट हमारी लाइफ में बहुत ही इनका वाइटल रोल होता है, जो हमें समझ में नहीं आता लेकिन होता है। Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called the planet's lung. अब हमें क्या बोल रहे हैं, मोर ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, जो वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन आती है ना, वर्ल्ड की जो हाफ से भी ज्यादा ऑक्सीजन, मोर देन हाफ जो ऑक्सीजन आती है वर्ल्ड की, प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, ओशंस के फ्लोरा के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, विच इज वाई दे आर कॉल्ड, जिसके के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट के लंग। क्या कहा जाता है, प्लैनेट का लंग, है ना, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जो हम लेते हैं ना, वो यहाँ से आती है ना। ओशंस में जो फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरा किसके लिए यूज हो रहा है, हम प्लांट लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट लाइफ, प्लांट्स लाइफ of the region, है ना, रीजन या उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उस टाइम। The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. अब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बोल रहे थे कि ओशन का लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमने कहा कि ओशन का पानी नहीं पी सकते, सॉल्टी पानी है, तो अब क्या हेल्प कर रहा है, तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि ओशन में जो फ्लोरा है, जो प्लांट लाइफ प्रेजेंट होती है ना, मैंने बताया था ना, फ्लोरा को हम फ्लावर से ऐसे करके प्लांट का रहता है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, तो क्या रहता है, प्लैनेट का लंग माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जो ओशंस हैं बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, है ना, एंड सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और अर्थ में जो लाइफ हो सस्टेन हो पाए उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशन। ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। ओशंस ने क्या करा है, ह्यूमैनिटी में बहुत से अलग वेज में हमारे जो है ह्यूमैनिटी को, है ना, इम्पैक्ट करा है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स, टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स एंड एज सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ओशन से ऑक्सीजन मिल रहा है, जो फ्लोरा है उसमें, या भाई रेन आ रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, ओशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो रूट होता है ना, जैसे हम, अगर आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, हम बोलते थे कि इंडिया में पहले जो ब्रिटिशर्स आए हैं ना, जो यूरोपियंस आए, कैसे आते थे, सी रूट के थ्रू, यही समुद्रों के, ओशन से, इन्हीं के रास्तों के थ्रू आते थे वो लोग, ठीक है। तो अर्ली टाइम्स में हमने देखा है जो लोग हैं माइग्रेट होते हैं ना, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते तो कैसे जाते, समुद्रों के थ्रू, बोलते ना समुद्र के रास्ते से इंडिया आए, समुद्र के रास्ते से यहाँ गए वहां गए, तो कौन सा रास्ता, समुद्र का रास्ता। तो अगर ये नहीं होता तो कैसे आते, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि भाई आप जो है ट्रेन, या आप ट्रेन तो चलो छोड़ ही दो, आप प्लेन से आ रहे हो तो किससे आओगे, समुद्र के रास्ते, शिप से आते थे, ठीक है। किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, यूरोपियंस आए थे, वो गुड्स की ट्रेडिंग ही तो करते थे कि इंडिया से जो स्पाइसेस ले जाते थे, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस जो है यूरोप में फेमस थे, बहुत पसंद किया जाता था, तो ट्रेड ही तो हो रहा है, यहाँ से खरीद के वहाँ बेच रहे, यहाँ से लिया वहाँ बेचा, ट्रेड कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो किस रास्ते को अपना रहे भाई, जो है सी रूट को। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन एंड एज सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। इवन क्या होता है, मिलिट्री कैंपेन भी इसके थ्रू कंडक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। साथ में जो है फूड का भी सोर्स है, फूड कैसे, फिशिंग हो रही है ना, हम क्या कर पा रहे हैं, हम मछली पकड़ पा रहे हैं, फिशिंग हो रही है, तो इसी के थ्रू हो रही है ना, समुद्रों में, इसी में तो हमें मछलियाँ मिलती हैं, उसको खाते हैं, फूड का सोर्स होता है। क्लियर हुआ, तो ओशन सिर्फ ऐसे ही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ, चलो। Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. Oceans ने क्या करा है, नरिश किया है the cultures of coastal people all over the world। मतलब कोस्टल पीपल जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं ना, जो समुद्र किनारे रहते हैं, तो उनकी लाइफ में भी जो ओशंस है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेसेस, सी मॉन्स्टर्स एंड ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, द ओशंस डेंजर बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग। अब उनकी जो कहानी कथाएं ऐसी बहुत सी रही है जिसमें क्या बताया गया है कि भाई समुद्र के भगवान है, समुद्र की देवी है ना, समुद्र में कोई राक्षस है, मॉन्स्टर
मॉइस्चर है, समुद्र में जो है कोई खजाना है ना, या समुद्र बहुत डेंजर है, या उससे हमें ब्लेसिंग मिल रही है। तो बहुत सी ऐसी कथाएं, ऐसे लेजेंड्स भी लोग वहाँ के कहते हैं, है ना, किससे रिलेट करके, समुद्र की, समुद्र डेंजरस है, या समुद्र में भाई भगवान बसते हैं, या देवी बसती, देवता बसते हैं, समुद्र में खजाना है, इस तरीके की चीज़ें जो है हमें सुनने को मिलती है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, ओशंस एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, सिर्फ रेन के लिए ही नहीं, है ना, माइग्रेट होने के लिए, ट्रेड के लिए, फूड के लिए। ठीक है, चलो, डोंट मिस आउट, भाई आपको ये मिस नहीं करना है। तो क्या है जिसे मिस नहीं करना है, जरा देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशंस डे टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। यूनाइटेड नेशन ने क्या करा है, डेजिग्नेट किया है जून 8, कैसे, वर्ल्ड ओशन डे। जून 8 को क्या माना है इन्होंने, भाई वर्ल्ड ओशन डे है, रिमाइंड अस ऑल द मेजर रोल ऑफ ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। क्यों बोला है जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे, क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ में जो ओशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अभी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब हमने देखा। इट सर्व्स एज अ लंग ऑफ आवर प्लैनेट, ये कैसे जो है काम करता है, हमारे प्लैनेट के लंग की तरह, कि क्या है, हमारे प्लैनेट का ये लंग है। ठीक है, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, जो किसका सोर्स है, मेजर सोर्स है भाई फूड के लिए और मेडिसिन के लिए। एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर का क्या है, क्रिटिकल पार्ट है। अब आप बोलोगे मैम बायोस्फीयर क्या है, तो ये आपकी ओल्ड बुक में भी है, इवन 7th में भी आप पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है, ये जो लिथोस्फीयर होता है, तो इनके बीच में जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, लाइफ। यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे लाइफ मिलती है, जो एयर को भी, एटमॉस्फेयर को भी यूज़ करती है, जो वाटर बॉडीज़ को भी यूज़ करती है, जो लैंड मास को भी यूज़ करती है। तो बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में मतलब लाइफ जहाँ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ हम, जो एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ओशंस, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फूड, मेडिसिन, है ना, ये बहुत सी चीजें हमें प्रोवाइड होती है। साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन हाउ द ओशंस आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इवन जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये बताती है कि कैसे जो है ओशन से, है ना, जो महासागरों का पानी है, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशंस एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, एवरी ईयर हम जो करते हैं, बहुत सारा जो प्लास्टिक है ना, उसका कचरा जो हम प्लास्टिक फेंकते हैं वहाँ पानी में, जिसके कारण क्या हो रहा है, चोकिंग मैरीन लाइफ, जिसके कारण जो मैरीन लाइफ है, जिसमें हमने वेल देखी, स्टार फिश देखी, फ्लोरा है, फोना, जो सब इसमें इंक्लूडेड है ना, जो स्पीशीज़ है अलग अलग टाइप की, भाई उनको भी असर होगा ना। अगर हम जो पानी पी रहे हैं उसको भी गंदा कर देंगे, तो जब पिएंगे तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे जिस जगह वहाँ वो रह रहे हैं, जो उनका घर है कह लीजिए, वहाँ उस जगह प्लास्टिक डाल के उसको गंदा करेंगे, पानी को गंदा करेंगे, तो मरीन लाइफ क्या ख़राब नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, और भी अदर फॉर्म्स के जो है पॉल्यूशन, हमें गंदगी यहाँ देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट द मराइन एनवायरनमेंट इज अंडर थ्रेट, जिसके कारण जो मराइन एनवायरनमेंट है ना, जो समुद्री एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, अंडर थ्रेट है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कब क्या हो जाए, है ना। ओवरफिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग इज अनदर कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मराइन लाइफ। अब अगर खूब सारी फिशिंग करे जा रहे हो, खूब सारी फिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग, है ना, खूब जो मछलियाँ भाई पकड़े जा रहे हो, तो जब भाई मछलियाँ चली जाएंगी तो मराइन लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज़ आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ओशन को भाई प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, ताकि हमारा जो प्लैनेट है उसका फ्यूचर और हमारी ह्यूमैनिटी जो हम है भाई उसका फ्यूचर सेफ रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ओशन को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे मराइन लाइफ हो, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे हमारी अर्थ की हम बात करें, सब बर्बाद हो सकती है, क्योंकि हमने ओशंस के फ़ायदे देखे हैं। अगर हम उसको सही नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारा भी है। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए कि उसको भाई उसको समझा जाए। तो क्या माना गया है, यूनाइटेड नेशन ने जून 8 क्या बोल दिया है, वर्ल्ड ओशन डे। क्लियर, चलो।
बिफोर वी मूव ऑन, भाई इससे पहले हम क्या करें भाई, आगे बढ़े, मूव ऑन हो, तो क्या कह रहे हैं, द अर्थ सरफेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडीज, जो अर्थ की सरफेस है उसमें क्या मिलती है हमें, वास्ट वाटर बॉडीज मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। एंड लार्ज लैंड मासेज, जो लार्ज बड़े बड़े लैंड मासेज है उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, हमें अच्छे से पता है। ओशंस क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओशंस जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस है उसमें वास्ट वाटर बॉडीज है जिनको हम ओशंस कहते हैं, बड़े बड़े लैंड मासेज है जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, जो ओशंस है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वेज, जो कॉन्टिनेंट है उनको हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है काउंट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7, जो बहुत ही कॉमन काउंट है वो क्या है हमारा, 7। हम जो बोलते हैं 7, हमने देखा था ना कि अलग अलग टाइप के, उनको भी अलग अलग टाइप से जो है डिवाइड करा हुआ है कि भाई कहीं कोई 5 बोलता है, कोई जैसे यूरोप और एशिया को जोड़ता है तो यूरेशिया बोलता है, इस तरीके से। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड देन सदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या मिलेगा हमें, सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा लैंड एरिया है ना। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ज़्यादा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ज़्यादा लैंड एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, वाटर एरिया है, ठीक है, ये देखने को हमें मिलता है। क्लियर। ओशन सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ मराइन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। ओशन जो है ऑल काइंड ऑफ मराइन लाइफ, इसको सपोर्ट करता है और एक बहुत ही क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड के क्लाइमेट में। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन अब हम उसको अगर ध्यान नहीं रखते, उसको ख़राब करते, तो जिसके कारण अफेक्ट पड़ रहा है ना, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हमें बचाना है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम ही गंदा कर रहे हैं ना, फिशिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो हमारी गलती। तो हमें क्या करना है भाई, इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, नहीं तो लाइफ बर्बाद होती जा रही है ना, किसकी, जैसे हम बोले मराइन लाइफ की हम बात करें, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है और चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।